प्यारे साथियों, आप कैसे हो? बढ़िया हो ना? बिल्कुल यार, बढ़िया ही रहना चाहिए और मस्त ही रहना चाहिए। तो और आपकी जो पढ़ाई है आपको कैसी लग रही है? आपको पीरियोडिक टेबल प्रोवाइड हमने करा दिया, आपको कैसी लगी हो? है ना, हमने सारी आपको संयोजकता है, ऑक्सीकरण अवस्था कराई, भाई सूत्र बनाना भी आपको सिखा दिया। तो आपको ये सब चीजें कैसी लगी यार, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके यार जरूर बताना और आप बताया भी करो, है ना। तो आज यार हमारा जो 11th केमिस्ट्री है, इस 11th केमिस्ट्री में हमारा एक टॉपिक है यार जिसका नाम है मोल संख्या या मोल संकल्पना। मोल संख्या या मोल संकल्पना। और बेटा इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये मोल कॉन्सेप्ट नाम का टॉपिक आज हम पढ़ रहे हैं। ये आपको बहुत अच्छे समझना है, इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल बनते हैं उनको भी आपको करा देंगे। बट आप ये देखो, ये क्या है? मोल संख्या। क्या है? मोल संख्या। मतलब अगर हम इसको लिखें तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? मोल नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोल नंबर बोलेंगे। तो मोल नंबर मतलब ये मोल संख्या ही है, मतलब मोल संख्या एक संख्या ही है। बट ये संख्या कौन सी है हमें तो जानना जरूरी है। तो आपको पता है ना बेटा कि जैसे लंबाई है, इस लंबाई को मापना है तो या तो हम मीटर का उपयोग करते हैं या फुट का उपयोग करते हैं या सेंटीमीटर का उपयोग करते हैं। बोलो, अगर द्रव्यमान को मापना है तो आप किलोग्राम का उपयोग करते हो, है ना। और आयतन को आपको मापना है तो या तो लीटर या फिर ml का उपयोग करते हो। तो इसी प्रकार दोस्तों, जैसे लंबाई को मापने के लिए सेंटीमीटर या मीटर या फुट का उपयोग, द्रव्यमान को मापने के लिए किलो या ग्राम का उपयोग, आयतन को मापने के लिए ml या लीटर का उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार मेरे प्यारे साथियों, अणु, परमाणु और आयनों की संख्या, अणु, परमाणु एवं आयनों की संख्या को गिनने के लिए या फिर मापने के लिए जिस इकाई का उपयोग किया जाता है उस इकाई को मेरे प्यारे साथियों बोला जाता है मोल संख्या। ध्यान रखना, अणु, परमाणु एवं आयनों की संख्या को गिनने के लिए हम जिस इकाई का उपयोग करेंगे ना उस इकाई को क्या बोलेंगे? मोल संख्या बोलेंगे। तो ये जो मोल संख्या है ना बेटा, इसका मोल संख्या का मात्रक जो है, इस मोल संख्या का मात्रक क्या है? मोल है। क्या है? मोल है। और मोल किसके लिए यूज किया जाता है? तो अणु, परमाणु और आयनों की संख्या को ज्ञात करने के लिए। कभी आपसे अणु, परमाणु या आयनों की संख्या पूछ ली जाए तो आप किसका उपयोग करने वाले हो? मोल संख्या का। अब ये सर मोल संख्या को हम किससे व्यक्त करते हैं? तो बेटा इसको n से व्यक्त करते हैं। क्यों? क्योंकि मोल नंबर का n से व्यक्त किया जाएगा। अब इसके फॉर्मूले की बात कर दी जाए बेटा तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? भार बटे अणुभार। भार को इंग्लिश में बोलते हैं वेट और अणुभार को इंग्लिश में बोलते हैं मास। अणुभार आपको निकालना आता होगा, जैसे आपको पता है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक बेटा कितना है? 8 है। कितना है बेटा? 8। और इसका परमाणु भार, परमाणु क्रमांक का क्या होता है? लगभग दुगना होता है। परमाणु क्रमांक 8 और परमाणु भार 16। ऐसे करके अणुभार आपको निकालना है। ठीक है, आपको पीरियोडिक टेबल आपके पास होगी, उसमें आपका अणुभार अलग दिया है, परमाणु क्रमांक अलग दिया है। ठीक है, ओके। तो ये भार को इंग्लिश में वेट बोलते हैं इसलिए W से व्यक्त करेंगे, अणुभार को मास बोलते हैं इसलिए m से व्यक्त करेंगे, और मोल संख्या को किससे व्यक्त करते हैं बेटा? n से। तो अगर इसका हम शॉर्ट फार्मूला बनाएं तो मोल संख्या n, भार का वेट का W और अणुभार का m। तो n बराबर क्या होता है? W/m। n बराबर क्या होता है? W/m। ये आपका फॉर्मूला कब लिया जाएगा? अब बेटा ये फॉर्मूला का कब उपयोग करना है? बेटा ये फॉर्मूला का तब उपयोग करना है जब किसी चीज को ग्राम से किसमें बदलना हो? मोल में। ठीक है, ध्यान रखना, अगर किसी पदार्थ की मात्रा को ग्राम से मोल में बदलना है तो इस फार्मूला का उपयोग करोगे। अभी आपको मैं उपयोग भी बता दूंगा। ठीक है, और एक मोल का वैल्यू बेटा कितना होता है? 6.023 × 10⁻23। ये वैल्यू हमेशा याद रखना है, कभी नहीं भूलना। ठीक है, क्या? कभी नहीं भूलना इस वैल्यू को। तो एक मोल की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 6.023 × 10⁻23। तो मोल का उपयोग किस लिए किया जाता है? अणु, परमाणु एवं आयनों की संख्या को गिनने के लिए। अब आगे बेटा एक मोल का मान कितना होता है? ये होता है, हमेशा याद रखना, आप कभी भूलना नहीं। तो अगर आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए, और आपसे बोला जाए बेटा कि आप ये बताओ कि एक मोल O2 में कितने परमाणु? एक मोल O2 में
कितने परमाणु, कितने परमाणु। तो आप ये पूछो, आप ये सोचो कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, परमाणुओं की संख्या, और परमाणुओं की संख्या के लिए मोल का उपयोग करते हैं। बोलो, परमाणुओं की संख्या पूछी जा रही है और परमाणु अणु या आयनों की संख्या के लिए आप मोल का उपयोग करते हो, मतलब कहीं ना कहीं आपसे एक मोल की वैल्यू पूछा है। एक मोल O2 में कितने परमाणु होंगे ये आपसे पूछा है। तो भाई एक मोल O2 में कितने परमाणु, तो कुछ नहीं करना, एक मोल का जो मान है वो ही रख दो, 6.023 इंटू 10⁻23, यही आपका आंसर आ जाएगा। और अब आगे आपसे बोल दिया जाए कि भाई 2 मोल, कितने मोल बेटा, 2 मोल N2 में कितने अणु, N2 में कितने अणु, आपसे ये पूछ लिया गया, 2 मोल N2 में कितने अणु। तो भाई अणु, परमाणु या आयनों की संख्या कुछ भी पूछे, आप इसका उपयोग करोगे मोल का। तो आपसे देखो 2 मोल में पूछा है, अभी तो 1 मोल था, है ना, और अब ये आपका 2 मोल है। तो आपको 2 को ऐसे लिखना है, 2 को मतलब 1 के रूप में लिखना है, क्योंकि आपको 1 मोल की वैल्यू पता है, 2 की नहीं पता। तो इस 2 मोल को आपको 1 मोल के रूप में कैसे लिखोगे, तो आप लिख दोगे सर, इसको ऐसा लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 मोल, 2 इंटू 1 मोल लिख सकते हैं, इस 2 को लिख सकते हैं, बिल्कुल। 2 में 1 का गुणा करेंगे 2 ही आएगा, ठीक है। अब ये 2 लिख दिया, और 1 मोल का मान आपका ये होता है, तो 1 मोल का जो मान है उसको रख दो, 6.023 इंटू 10⁻23, इसका गुणा कर दो, तो पीछे से गुणा होगी, ये वाली संख्या में तो गुणा होता नहीं है, केवल इसमें होगा। तो 2 का 3 में होगा 6, 2 दूनी 4, ये 2 0 में होगा 0, और 2 का 6 में होगा 12, ये आ गया, और 10 की घात 23 आपका ज्यों का त्यों चलेगा। तो ये 2 मोल N2 में कितने अणु हैं, तो 12.046 इंटू 10 की घात 23। क्लियर है। अब जैसे मान के चलो अभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, अब आगे आपसे अगर पूछ लिया जाए, जैसे मान के चलो अभी ये क्वेश्चन थे, इसको हम मिटा दे रहे हैं पहले, ठीक है। चलो ये तो आप समझ ही गए हो, स्क्रीनशॉट लेते जाना। और जैसे बेटा अब आपसे पूछ लिया गया कि भाई बताओ 1/2 मोल CO2 में कितने अणु, 1/2 मोल CO2 में कितने अणु। अब अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है यार, हमें 1 मोल की वैल्यू पता है, तो 1/2 मोल जो है इसको 1 के रूप में कैसे लिखेंगे। तो आप सिंपल से यार 1 का किसी में भी गुणा करो, किसी में भी भाग दो, कोई प्रभाव पड़ता है, कोई परिवर्तन होता है नहीं। तो 1/2 इंटू 1 मोल लिख सकते हैं इसको, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ 1/2 इंटू 1 मोल लिख सकते हैं, क्योंकि जब इसका गुणा करेंगे तो 1/2 ही आ जाएगा। तो आपको अगर जैसे मान के चलो 1 मोल नहीं दिया, 1 मोल से ज्यादा दिया है या कम दिया है, तो उसको ऐसे लिखना है कि वो 1/2 मोल के रूप में लिखा जाए, तो सॉरी 1 मोल के रूप में लिखा जाए, तो ऐसा लिख दिया। अब 1/2 तो ज्यों करते हो, और 1 मोल की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 6.023 इंटू 10⁻23। अब ये बटे में है, मतलब भाग देना पड़ेगा, तो भाग लगाएंगे, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, ये 0 रहा। अब 2 में जाएगा 2 का, तो 2 एकम 2, अब 3 में 1 का जाएगा, 2 एकम 2, 1 बचा है, बचा रहने दो, तो आपका कितना आ गया, 3.011 इंटू 10 की घात 23। कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना, कोई परेशानी नहीं है। तो अब आपसे बोले कि बताओ बेटा 4 मोल, कितने मोल बेटा, एक सेकंड अच्छे से लिखता हूं, 4 मोल CH4 में कितने अणु। तो बहुत सिंपल है ना भाई, 4 मोल का पूछा है, तो 4 मोल को 1 के रूप में कैसे लिखेंगे, 4 इंटू 1 मोल, 4 इंटू 1 मोल, और 1 मोल का मान आपको पता है ये है, तो 6.023 इंटू 10⁻23। तो अगर मोल में दिया है तो कैसे अणु परमाणु एवं आयनों की संख्या निकालना है आपको मैं बता चुका हूं, आई होप आप समझ भी गए होंगे। तो ऐसे कैसे भी क्वेश्चन आता है अणु परमाणु आयनों की संख्या पूछने को, तो आप उसको कर डालोगे, दिक्कत नहीं होगी। पर थोड़ा सा अगर परिवर्तन हो जाए इसमें, अगर ऐसा ना देके आपसे इस टाइप से थोड़ा सा दूसरे तरीके से पूछा जाए। अब दूसरे तरीके से कैसा, तो दूसरे तरीके से बेटा ऐसा कि अगर आपसे बोल दिया जाए 16 ग्राम O2 में कितने परमाणु, 16 ग्राम O2 में कितने परमाणु। अब ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो देखो अभी हमें अणु परमाणु आयनों की संख्या मोलों में पता होती है, अणु परमाणु आयनों की संख्या मोल बताता है,
ग्राम में। तो अब ये जो ग्राम में दिया है, इस ग्राम को अपन को पहले मोल में बदलना पड़ेगा कि आखिर जो 16 ग्राम है वो मोल में कितना है, तो ये पता करना पड़ेगा। तो आपको मैंने बताया ग्राम को अगर मोल में बदलना है तो इस सूत्र का उपयोग करने वाले हो, ये जो दिख रहा है ये वाला सूत्र, जहाँ W है भार और M क्या है अणु भार। तो ये जो ग्राम है इस ग्राम को मोल में बदलेंगे तो इसका उपयोग कर लो, क्योंकि मोल में ही बदलना पड़ेगा तभी मोल संख्या आप निकाल पाओगे। तो हमने सूत्र लगाया बेटा N बराबर W/M। अब W क्या है, तो W है भार। अब M क्या है, तो M है अणु भार। M क्या है बेटा अणु भार। तो W जो है इस W की वैल्यू आप रख दो, W भार है ना, क्या है बेटा W भार। और क्वेश्चन में भार कितना दिया, देखो ये दिया 16 ग्राम, तो ये लिख दिया हमने 16, M का मान निकाला। अब M है अणु भार, तो किसका अणु भार, तो जिस अणु के परमाणु अणु या आयनिक संख्या ज्ञात करना है उसका अणु भार। तो अणु क्या दिया है, O2 दिया है, क्या दिया है O2। अब आपको पता है बेटा जो O2 है इस O2 का परमाणु क्रमांक 8 होता है और भार कितना होता है 16 होता है। तो बट एक O का होता है 16, इसमें कितने O हैं 2, तो एक O का 16 तो 2 O का कितना हो जाएगा 32। बात समझ में आई। W क्या है भार, ये लिख दिया भार दिया है। अब M क्या है अणु भार, तो इसका अणु भार जो भी अणु दिया है उसका अणु भार लिखना है। तो अणु भार एक O का 16, 2 O का 32। आप आपके पास जो आवर्त सारणी है उसमें भी आप देख सकते हो 15 दशमलव कुछ होता, मतलब उसको 16 मानते हैं, ठीक है। तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32। तो n का मान कितना निकला बेटा 1/2, 1/2। और n का मात्रक होता है मोल, मतलब 1/2 मोल। तो 1/2 मोल को हम एक के रूप में कैसे लिखेंगे, क्योंकि 1/2 मोल का मान तो हमें पता नहीं होता, हमें तो 1 मोल का मान पता है। तो इसको 1 मोल के रूप में कैसे लिखेंगे, तो 1/2 इंटू 1 मोल लिख सकते हो, आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब तो बहुत इजी हो गया ना बेटा। 1 मोल का मान कितना है 6.023 इंटू 10⁻23। 2 से काट दो, 2 तिया 6, ये दशमलव, ये 0, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो ये तो मैं आपको बता भी चुका हूँ, अब तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो बस आपको ध्यान रखना है अगर कोई चीज ग्राम में दी है तो उसको मोल में ऐसे बदलेंगे। अब वो क्वेश्चन कोई भी आपका हो सकता है। देखो इसका स्क्रीनशॉट लेके आओ, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ, अगला क्वेश्चन आपको बताता हूँ, ठीक है। बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होने दूंगा कहीं से कहीं तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे बेटा पास, जैसे हमसे बोल दिया गया है कि बेटा 32 ग्राम CH4 में कितने परमाणु, 32 ग्राम CH4 में कितने परमाणु, ये आपसे बोला गया है। तो ग्राम को काय में बदल लो, मोल में। तो ग्राम को मोल में बदलने का सूत्र यही है। ग्राम को अगर मोल में बदलना, देखो परमाणु अणु आयनों संख्या निकालना है तो मोल का उपयोग करना पड़ेगा, और ग्राम को मोल में बदलना है तो इसका उपयोग करो, है ना। तो लगा दिया फॉर्मूला N बराबर W/M। अब W भार है, तो W भार है तो भार आपको कितना दिया 32 ग्राम, ये दिया 32। अब M क्या है अणु भार, तो आपका अणु ये दिया है, तो CH4 का अणु भार निकालना है। तो C का परमाणु क्रमांक 6 होता है, बट भार कितना होता है 12। H का परमाणु क्रमांक 1 और भार भी 1, तो H का कितना हो गया 4, टोटल कितना हो गया इसका 16 आ गया। तो ये रख दिया 16, 16 से काटा 16 दूनी 32, तो N बराबर कितना आ गया 2 मोल। अब 2 मोल का वैल्यू थोड़ी पता, आपको 1 मोल की वैल्यू पता है, तो 2 को 1 मोल के रूप में लिखना पड़ेगा। तो 2 इंटू क्या लिख दोगे 1 मोल, और 1 मोल का मान रख के 2 का गुणा कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई। बस आपको अणु भार निकालना आना चाहिए। और आपकी जो पेरियोडिक टेबल है ना बेटा, इस पेरियोडिक टेबल में अणु भार परमाणु क्रमांक का लगभग दुगना होता है, मैं आपको बता चुका हूँ, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। भार होता है परमाणु क्रमांक का लगभग दुगना होता है ना। तो लगभग दुगने का मतलब कभी थोड़ा सा कम भी हो जाता है, कभी थोड़ा सा ज्यादा, तो आपको ये पता होना चाहिए कम से कम 30 तक का, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, ये आपको मुझे करके बताना है, ठीक है। तो आपको ये करके बताना है कि 44 ग्राम CO2 में, 44 ग्राम CO2 में कितने अणु हैं, 44 ग्राम CO2 में कितने अणु हैं, ये क्वेश्चन आपको हमें बताना है। ये आपके लिए होमवर्क में है। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और अगला वीडियो किस टॉपिक पे आप चाहते हो ये भी बताएं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।